आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब ने अपने सेट पर भोजपुरी गाने पर डांस भी करवा दिया और उसके लिए जो उनके भोजपुरी मतलब उनकी जो टीम है उसने वहाँ पर डांस भी कर दिया। और जो बहुत मशहूर गाना है, लिपस्टिक के ऊपर जो गाना है उसके ऊपर जो वहाँ पे भी डांस करा दिया। वो डांस ऐसा नहीं हो रहा था कि सबको मनोरंजन कराना था या फिर उनको क्रेडिट देना था जो कि उनके लिए काम करते हैं। वो इसलिए करवा दिया है क्योंकि इनको हर तरह से वोट चाहिए, वो किसी भी ज़रिए मिलें। तो इसलिए जो ना उनकी जो बिहारी जनता है और जो बिहार के लोग हैं, वो भी उनको वोट कर सकें और उनके वोट ज़्यादा हो सकें, इसलिए करके वहाँ पर भी उन्होंने अपना डांस करवा दिया उन लोगों से। आज से पहले तो आपने कभी भी ऐसा देखा नहीं होगा ना कि कभी इन लोगों ने इनके साथ में इस तरह से किया हो या डांस किया हो, जो ये बात कह रहे थे कि भाई ये टीम जो है मेरी मेरी मनोरंजन के लिए, मेरे को हल्का करने के लिए ये इस तरह के गाने जो है बजाते हैं या सुनते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में डब्बा भी और फनी भी दोनों के दोनों उनका जो है धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपने बड़ा अच्छा कर दिया भाई के लिए। दुआ करो भाई के लिए, जो वोट मांगो वो भाई के लिए करो। तो कुल मिला के ये है कि उनके साथ में आप भी जो है, आपके काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, तो आपका अटैचमेंट भी चाहिए, आपके वो जो व्यूअर्स हैं उनका भी वोट चाहिए। चलो वोट वगैरह की तो बात होगी। पिछला एक महीना जो गया, यानी कि 6 तारीख को इनकी एनिवर्सरी थी डब्बा और फनी की, और उसके बाद से फिर जो है ये आना जाना, शॉपिंग और ये सब जो है ये चलता रहा। तो अब उनका कहना ये है कि अब हम कंप्लीट कंप्लीट रेस्ट लेंगे, एंजॉय करेंगे और हमारा महीना ख़त्म हो गया। तो उसकी पहली किस्त के रूप में वो दोनों बच्चों को लेकर वो जाते हैं कार्टर रोड। अब भाई देखिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कार्टर रोड पर घूमने के लिए गई है तो फिर न्यूज़ तो फैलेगी ना। तो न्यूज़ पहुंच गई जो है शाहरुख खान जी के घर पर, और वहाँ से जो कॉल आ गया, अरे अरे आप आए हुए हो तो आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ। बताओ ठंडा खाओगे, ठंडा लोगे या फिर जो है चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे? आपने कितना बड़ा सेलिब्रिटी समझ लिया। हाँ, जिससे कि मतलब जो है आप गए हो या आप गए भी ना हो, वैसे भी शाहरुख खान जी आपको अपने बंगले पे बुलाएंगे कि आइए आइए आइए, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और आपसे मिलकर हमने बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश हुए आपसे मिलकर। आपके भाई तो लगातार लगातार वही कोशिश करते रहते हैं किसी भी तरह से बनने में, चाहे वो हेयर स्टाइल पे हाथ मारना हो या फिर जो है उनके हिसाब से डांस करने की कोशिश करना हो। अगर कोई कॉपी भी खरीदना चाहे ना कि भी ये किसी की कॉपी ले लें, तो भैया इतनी गंदी कॉपी तो कोई नहीं लेगा जितनी गंदी कॉपी जो है जनाब करते हैं। और मतलब क्या कहें, उनका तो मतलब कोई है ही नहीं मतलब। तो इसलिए बात करना ही बेकार है कि उनको कंपेयर करें या ना करें या उनके बारे में बात भी करें। ये बस उनकी कोशिश है। अपने आप को वो सलमान और शाहरुख जो दोनों समझते हैं कि वो उनकी तरह से ही कुछ करने का कोशिश करते हैं या करते हैं। अब डब्बा जी जो सरप्राइज़ देने के लिए बात कर रही थी ना, तो वो सरप्राइज़ है उनका फ्लैट। उन्होंने जो है मीरा रोड के आसपास ही वहाँ पर ही एक और फ्लैट लिया है, जो नई सोसाइटी बनी है वहाँ 2 BHK फ्लैट लिया है। 17th फ्लोर पे फ्लैट लिया है। सो कॉल्ड कि भाई बहुत पैसे लगते हैं, अगर हायर स्टोरी पे फ्लैट लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है या वैल्यूएबल होता है, ऐसा उनका मानना है। जो 2 BHK फ्लैट लिया है ना, वहाँ किचन दिखाई है और किचन के ठीक सामने ही वो जो है उनका टॉयलेट है या फिर बाथरूम है। मतलब बड़ा अजीब सा लगा वो देखकर। अब पता नहीं जब ये बनवाएंगे अगेन मैडम की तरह ये भी रिनोवेट करवाएंगे इस पूरे को, और फिर कुछ और व्लॉग आएंगे रिनोवेशन के और क्रिएशन के। और क्रिएशन में तो खैर वो मैडम आ ही रही हैं, वो अपने भाषण देने के लिए, तो ये भी कुछ ना कुछ इस तरीके से ही उनके कदमों पे चलेंगी और वो इस सब से हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बिल्डिंग में एक टेरेस गार्डन भी है, उस टेरेस गार्डन पे भी पहुंचते हैं और उस टेरेस गार्डन को भी एंजॉय करते हैं। और वहाँ देखिए कि फ़नी जो है कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है। मतलब एक लिमिट होती है। बंदे ने कुछ हासिल किया नहीं है, कुछ फोड़ कर दिखाया नहीं है, कुछ करके दिखाया नहीं है, और उसके बाद में उसका लहजा देखिए, उसका बोल देखिए, उसकी बातें देखिए कि किस तरह की वो बातें कर रहा है। टेरेस गार्डन को कहता है कि कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी लेट जाओ, यहाँ गद्दे बिछा लो, यहाँ पर आराम करो। और उसको एक कमी भी लग रही है कि अगर इतना अच्छा बनाया है तो यहाँ एक जो टेरेस पर जो है स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। भाई वाह, आपकी तो बहुत डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड। मतलब कितना कितना ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। टेरेस पर ही बारबेक्यू करो,
टेनिस खेलो और या फिर क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो, मतलब पूरा पूरा वो गार्डन जो है या टेरेस गार्डन जो है आपके नाम कर दिया गया है कि आपके लिए यूनिक है, आपका पर्सनलाइज्ड गार्डन है, आप यहाँ पे मज़े कीजिए। और इस बात को पहचानते हुए कि भी व्यूअर्स ज़रूर उसकी बातों का नोट करेंगे, तो इसलिए वो जो करेक्शन करने के लिए आती है, अरे फ़नी ऐसा नहीं है, ये हमारे नाम नहीं है, ये सोसाइटी वालों का है, ऐसा नहीं है कि हमारा है। और हमने यहाँ पे ना एक फ्लैट खरीदा है, ये पूरी सोसाइटी नहीं खरीद ली है कि जो सब कुछ जो है हमारा हो जाएगा, जैसे चाहेंगे हम वैसा करेंगे। बड़ा हाथ फेंक फेंक के भाई साहब कह रहे हैं कि हमें तो अच्छा लगा कि हमारी शादी हो गई और शादी में ये होता है वो होता है और क्या क्या होता है, आप देखो ज़रा। मतलब ऐसा लगता है कि फ्लैट खरीद कर और यहाँ पर आकर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। अभी 2 दिन पहले ही अपनी औकात समझ में आ गई थी ना, जब टी शर्ट और वो सब जो निकाल निकाल के रखी जा रही थी कि मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, और फिर उसके बाद बैन लगा दिया गया कि भाई नहीं आप नहीं वहाँ जाएंगे। तब क्या हुआ था, वो बात दूसरी है, आप बहाने करने को कुछ भी बना लो। बहुत बड़ा काम था, उनके जो बिज़नेस का काम चल रहा है ना, वो था। चलिए जब बात चली है बिज़नेस की, तो आप देखिए पिछले 1 साल से ये बिज़नेस की तैयारी 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 हो रही है। इतने में तो एक फैक्ट्री लग जाती है बहुत बड़ी, लेकिन इनका जो है आज तक वो बिज़नेस वो हो ही नहीं पाया कि हमें ये बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है। कुल मिला के ये जनाब जो है मतलब मज़े से फ़नी भाई घूमे जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, पूरा अच्छा-अच्छा सब कुछ मिल रहा है। तो फिर क्यों ना, इतने बड़बोले तो होंगे ही होंगे ना, फिर वो कुछ भी बोलेंगे। और देखिए तो सही, लड्डू के लिए वो कितना नखरा तोड़ रहा है, मतलब किस तरह से नखरे से दिखा रहा है कि तुमने इतने दिन से मेरे को कह रखा है लड्डू बनाऊंगी लड्डू बनाऊंगी लड्डू बनाऊंगी, लेकिन रोज़ जो है ये कह देती हैं रेसिपी देखूंगी। अब तक तो 4-5 रेसिपी देख चुकी हैं पर लड्डू अभी तक नहीं बनी। अब अगर कल लड्डू नहीं बना तो ब्लॉग ब्लॉग कुछ नहीं होगा। मतलब कुल मिला के जनाब जो है पूरा नखरा दिखा रहे हैं कि भी मुझे तो लड्डू चाहिए तो चाहिए। और हद की बात तो ये हो गई कि वो उसके ऊपर इनाम भी रख दिया कि अगर लड्डू बना दिए तो मैं जो है 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। भैया 5,000 रुपये कमा तो लो, पहले कुछ कर तो लो, कुछ कर तो लो। कभी वो बाप आप भैया कहते रहते हो, कभी आप बेटी कहते रहते हो, बेटू 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 करते रहते हो, बेटा कहते रहते हो, और वो आपको भैया भैया कहती रहती है। अरे भैया ये सब छोड़ो, भैया और बेटू और बेटा, कुछ कमा तो लो, उसके बाद में कहना कि भाई हाँ मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम्हें अवार्ड दूंगा, तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तुम्हें प्राइज़ दूंगा, गिफ्ट दूंगा, जो देना है वो दो, लेकिन कम से कम अपने 4 पैसे कमा तो लो। नया फ्लैट खरीदने पे खुश होना भी चाहिए, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसलिए जो है अब वो अवार्ड सेरेमनी के बाद में जैसे होता है ना, थैंक्स गिविंग सेरेमनी होती है, वो थैंक्स गिविंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह से लेकर, नबियों से लेकर, वलियों से लेकर, और फिर उसके बाद में सब पने, तुम्हारे कुत्ते का भी धन्यवाद, मेरे कुत्ते का भी धन्यवाद, मेरे इसका भी धन्यवाद, तुम्हारे उसका भी धन्यवाद, तुम्हारे उसका भी थैंक यू, मेरे इसका भी थैंक यू। फिर लंबी चौड़ी एक स्पीच जो वो दे रहे हैं कि इसका भी थैंक यू, उसका भी थैंक यू। वहाँ पर्पस भी बताते हैं, पर्पस भी बताते हैं। पर्पस ये है कि अगर कल को यूट्यूब से कोई दिक्कत आ गई तो फिर कुछ कुछ ना कुछ तो अर्निंग रहनी चाहिए। एटलीस्ट जो है रेंट तो आएगा, और रेंट आएगा तो कम से कम घर का खर्चा चलेगा। और उसके ऊपर खर्चे के ऊपर जो है डब्बा जी को नसीहत देते हुए और उनकी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं ये फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती है, इसे बस थोड़ा बहुत सूट वूट खरीदने का शौक़ है और सैंडल वगैरह खरीदने का शौक़ है। भैया आए दिन सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची तो आप लोग ही करते हो। उसके बाद में ये कह रहे हो फिजूल खर्ची कुछ नहीं करते हो, और जो घर में खर्च होता है उसके अलावा सारा सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं। वो तो माशाल्लाह आपको जो है यूट्यूब से इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है कि आप बैंकों में भी रख पा रहे हो, फिजूल खर्ची भी कर पा रहे हो, और इस तरह की शॉपिंग वगैरह ये सब जो है वो भी कर पा रहे हो, और सब के करने के बाद में आप फ्लैट और इस तरह की चीज़ें खरीद पा रहे हो। अब इन सब के बाद में कहाँ गाँव याद रहेगा, वो कौन सा गाँव, कैसा गाँव, खेत, और वही सुबह उठना और ये सब खेत पे जाना, ये सब ना, किसको याद करना है। अब तो बस मज़े में हैं। तो आराम से वो ये भी कहते हैं कि भाई जो हम जो कर रहे हैं ना, उससे मतलब डब्बा जी का कहना है कि सनी के माँ बाप खुश हैं। सनी के माँ बाप खुश हैं, इसका मतलब वो नाराज़ चल रहे थे क्या? मतलब कुल मिला के ये है कि जवान पे वो बातें आ ही जाती हैं जो कि चल रही हैं, उसको करेक्शन करने के लिए फिर फ़नी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम दोनों के माँ बाप हमसे बहुत खुश हैं और दोनों से खुश हैं। ये सब कहने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो पीछे जो नाराज़गी चली आ रही है वो कहाँ दूर होगी। वो ठीक है, बेटे के लिए अब तो उन्होंने
हो सकता है सब्र भी कर लिया हो कि भैया ये इसका कुछ नहीं हो सकता, जब ये लड़ झगड़ के वहाँ से आई है। अब ये चाहे कोई भी बात हो रही हो, लेकिन जो है फनी लड्डू नहीं भूल सकते। लड्डू, मम्मी लड्डू, मुझे तो लड्डू ही चाहिए हर बात में। यानी थैंक्स गिविंग कर रही है तो वो भी तब भी कि लड्डू बनाएंगे। और फिर जब उसने कहा कि भी अब अगले व्लॉग में हम लड्डू बनाएंगे, मतलब उसको लगा भी अगले व्लॉग में बनाएंगे, तो गया लड्डू तो बनेंगे 2-3 दिन बाद में। तो फिर दोबारा से लड्डू, और फिर साथ में ये और नसीहत दे दी कि अगर बन गए तो मैं आपके व्यूवर्स को बता दूंगा, और अगर नहीं बने तो मैं तुम्हारे व्यूवर्स को अगेन शिकायत कर दूंगा कि लड्डू नहीं बनाए हैं इसने। अब डब्बा जी को कुछ चीज़ आती हो तो वो करें भी, वो चाहे रेसिपी देख लें चाहे कुछ भी देख लें। अब इन्होंने ये इसलिए जो ना जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं बस फ्राई करके रख दिए हैं। अब लड्डू कैसे बनेंगे उसके लिए जो है कुछ और लोगों की सहायता ली जाएगी, तभी जाके वो लड्डू बनेंगे। और वरना तो कुछ ना कुछ बिगाड़ खाता वो होना ही होना है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।